हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। जैसा कि कल हमने एक अध्याय नंबर 11 शुरू किया था, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कल हमने देखा कार्य बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के समान होता है। आप जानते हैं W कार्य बराबर F.S। कार्य एक अदिश राशि थी, ये कल हमने पढ़ा था। एक और फॉर्मूला हमने देखा कार्य के लिए, W बराबर mgh। आप देखते हैं जब भी कोई कार्य किया जाता है दो व्यक्तियों के लिए द्वारा, जैसे हम देखें कोई एक वस्तु, ये वस्तु यहाँ रखी है और एक और वस्तु इस स्थान पर रखी है। मान लेते हैं रमेश और दूसरा व्यक्ति है सुरेश। रमेश इस वस्तु को बल लगाकर बल F इस स्थान से 5 मीटर की दूरी पर खिसका देता है। ये 5 मीटर इसका विस्थापन है। और सुरेश भी बल लगाकर इस वस्तु को इस स्थान तक, यानी कि यहाँ पर भी विस्थापन कितना है, 5 मीटर, फिर खिसकाता है। रमेश इस वस्तु को खिसकाने के लिए 3 मिनट का समय लेता है और सुरेश इस वस्तु को आगे की ओर बढ़ाने के लिए मान लिया 5 मिनट का समय लेता है। तो हम क्या कहेंगे, किसके द्वारा, किसने अधिक ताकत से, किसके अंदर अधिक शक्ति है। तो हम कहेंगे कि जिसने कम समय में वस्तु को, समान वजन की वस्तु है, दोनों ही समान वजन की वस्तु है, तय की गई दोनों के द्वारा विस्थापन समान है, लेकिन रमेश ने कम समय में इस वस्तु को आगे की ओर बढ़ा दिया, इसलिए ज़्यादा शक्ति रमेश के पास है। यानी कार्य दोनों तरफ हो रहा है, लेकिन कार्य संपन्न होने वाला जो समय है वो जहाँ कम होगा उसके पास शक्ति अधिक होगी। तो हम कहेंगे शक्ति के लिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हमने कहा कार्य करने की दर हमेशा समय के साथ शक्ति P बराबर कार्य बटा समय। हम कार्य को प्रदर्शित करते हैं W के द्वारा और समय के लिए चिन्ह लिया जाता है T, W बटा T। तो इस तरह से हम शक्ति का मान निकाल सकते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है और शक्ति भी एक अदिश राशि है, क्योंकि कार्य भी एक अदिश राशि था। अब हम जानते हैं, कल हमने पढ़ा, कार्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, या इसी को हम कह सकते हैं F गुणा S। बल और विस्थापन का गुणनफल कार्य कहलाता है। इस कार्य के सूत्र को यदि हम शक्ति के सूत्र में रखें तो W के स्थान पर हम लिख लेंगे F.S बटा T। बल, विस्थापन, कार्य और भाग देना है दर इसकी समय। और हमने एक और चीज़ देखी, S बटा T, इसे या हम कहें कि चाल, वेग V बराबर होता है S बटा T। इस S बटा T के स्थान पर यदि हम वेग लिखें तो भी फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमारे पास शक्ति का एक नया सूत्र आएगा F डॉट V, यानी कि बल और वेग का गुणनफल भी क्या होता है, शक्ति। और हमने कहा F के लिए हमारे पास सूत्र है द्रव्यमान गुणा त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और m वस्तु का द्रव्यमान। यदि हम F का मान इस सूत्र में रखें तो F के स्थान पर ma और v, इस तरह से हमें शक्ति के सूत्र जो प्राप्त हुए, शक्ति का एक हमारा सूत्र है शक्ति बराबर कार्य बटा समय W बटा T।
दूसरा हमारे पास सूत्र जो प्राप्त हुआ, मुख्य सूत्र था शक्ति P बराबर F डॉट V, और इसी से हमने एक और सूत्र निकाला P बराबर MAV। इस तरह से हमने एक सूत्र से 3 सूत्र निकाल लिए। आंकिक प्रश्न में आपको जो चीज़ दी जाए, जो मान दिया जाए, उस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। यदि विस्थापन दिया जाएगा तो हम P बराबर F डॉट S बटा T से कर लेंगे। तो शक्ति एक कार्य करने की दर है। हो सकता है कि जैसे हमने कार्य का एक फॉर्मूला दिया था mgh, तो इसका भी हमें उपयोग करना पड़े, तो इसके स्थान पर W के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, mgh। यदि वस्तु, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक व्यक्ति इस वस्तु A को इस स्थान तक यानी h ऊंचाई तक उठाता है। मान लीजिए ये h ऊंचाई तक उठाने में t समय लेता है, इसके द्वारा t समय लिया जाता है। अगर आप पूछा जाए कि शक्ति क्या हुई, तो शक्ति P बराबर हम जानते हैं W बटा T, और कार्य कल हमने देखा था, इस स्थिति में कार्य W बराबर होता है mgh, और यहाँ क्या आ गया T, mgh बटा T। तो ये भी एक शक्ति का सूत्र है। आंकिक प्रश्न में जो मान दिया जाएगा उस अनुसार हम इसको करेंगे। शक्ति का मात्रक, जैसे हमने कहा कार्य के लिए कल हमने जूल मात्रक का उपयोग किया था। कार्य के लिए हमने क्या मात्रक कहा था, जूल। तो यहाँ कार्य करने की दर है, यानी कि कार्य करने की दर P बराबर W बटा T। W का मात्रक कल हमने कहा जूल, और समय का मात्रक आप सब जानते हैं क्या होता है, सेकेंड। तो मात्रक क्या आ गया, जूल प्रति सेकेंड। इसे हम कह सकते हैं जूल प्रति सेकेंड। शक्ति के कुछ अन्य मात्रक भी हैं, लेकिन इसका मुख्य मात्रक, आपसे यदि एग्जाम पूछा जाए शक्ति का मात्रक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो ये वाट जो है, भाप इंजन के जनक थे जेम्स वाट, उनके सम्मान में शक्ति के मात्रक का नाम रखा गया वाट। और एक वाट बराबर होता है 1 जूल बटा 1 सेकेंड। ये किसके लिए, 1 वाट के लिए। और यदि हम और अधिक ऊपर की ओर देखें इसका मात्रक, तो हमारे पास अन्य मात्रक है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। सामान्य रूप से आपने देखा होगा, हम पानी की मोटर लेने बाजार में जाते हैं तो वो आपसे पूछेगा कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए। हॉर्स पावर कार्य करने की दर, आप यदि कम हॉर्स पावर की मोटर लेंगे तो उसके द्वारा संपन्न किया जाने वाला समय, कार्य जो किया जाएगा, लगने वाला समय अधिक होगा, अधिक हॉर्स पावर की होगी तो वो कम समय लेगी, यानी वो भी क्या है, शक्ति। और अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति का अर्थ है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। मेरे हिसाब से अब शक्ति आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि कार्य करने की दर क्या है, शक्ति, उसे किस तरह से अलग अलग स्थान पर आपको जो मान दिया जाएगा आंकिक प्रश्न में, उस अनुसार हमें इसको हल करना है। एक और अन्य शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं विद्युत शक्ति। जैसा कि अभी हमने देखा, शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। अब हम बात करेंगे विद्युत शक्ति की। और विद्युत शक्ति विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ जहाँ बिजली का प्रवाह हो रहा है, विद्युत का प्रवाह हो रहा है, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कार्य करने की दर। विद्युत परिपथ में कार्य और विद्युत ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है, दोनों का ही मात्रक क्या होता है, जूल, दोनों ही कार्य करने की दर। तो ये भी कार्य ऊर्जा की बात करें तो विद्युत ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। हम मान लें, हमने चूंकि इस वर्ष ये सिलेबस से विद्युत धारा हट गया है, तो आपके सामान्य जानकारी, विद्युत धारा I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अर्थात विद्युत धारा
या विद्युत परिपथ में क्या चीज़ें होती है? Q, Q है आवेश, आवेशों का प्रवाह Q, जिसका मात्रक होता है कूलाम, और समय T, एक V वोल्ट का विद्युत विभव। यदि Q कूलाम का आवेश T सेकंड में V वोल्ट विद्युत विभव से गुजरता है तो शक्ति क्या होगी? जैसा आपने कहा, शक्ति कार्य बटा समय, और विद्युत परिपथ में किया गया कार्य V डॉट Q बटा T। और अभी हमने, जैसा मैंने अभी आपको बताया, I बराबर Q बटा T, यानी कि विद्युत धारा हम कह सकते हैं आवेशों के प्रवाह की दर। स्थान Q बटा T के स्थान पर यदि हम विद्युत धारा लिखें तो ये आपके पास शक्ति, विद्युत शक्ति का नया सूत्र आया VI। तो आपके पास दो सूत्र, एक देखिए, एक शक्ति बराबर VI, और शक्ति के लिए आप कह सकते हैं VQ बटा T। विद्युत शक्ति का मात्रक वही है जो शक्ति का मात्रक है, यानी विद्युत शक्ति का मात्रक भी क्या है? वॉट। ये यदि आप देखेंगे किसी बल्ब के ऊपर, ट्यूबलाइट के ऊपर, विभिन्न विद्युत जो उपकरण है सब पर उसके क्षमता आप देखेंगे 20 वाट का बल्ब होगा, 40 वाट का होगा, जितने ज़्यादा वाट होगी उसकी शक्ति, विद्युत शक्ति अधिक होगी, अधिक सामर्थ्य होगी। इस विद्युत शक्ति का जब उत्पादन, जैसे विद्युत संयंत्रों द्वारा, यदि हम विद्युत को बैटरी द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत शक्ति का उपयोग का व्यावसायिक मात्रक यूनिट होता है। जब आप घर के बिल के अंदर देखेंगे तो आपको लिखा होगा आपने इस महीने, इस माह आपका विद्युत खर्च इतने यूनिट रहा, यानी व्यावसायिक मात्रक क्या है? यूनिट। एक यूनिट का अर्थ क्या है कि आपने पर्टिकुलर, जैसे हमने कहा 40 वाट का बल्ब आपने 5 घंटे चलाया तो उसके द्वारा उत्पन्न की गई कितने यूनिट आया, तो ये व्यावसायिक मात्रक है। हम कहते हैं एक यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट का अर्थ है 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। 1000 वाट। यदि हम घंटे को सेकंड में बदलें तो हम कहेंगे 60 × 60। इसकी आप गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा, ये किस में बदल गया? आपने सेकंड में आ गया आपके पास। और 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा को जब हम बदल रहे हैं 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट, 60 × 60, 60 × 60 हो गया 3600, और ये आपके पास वाट सेकंड में परिवर्तन हो गया 1 किलोवाट घंटा, या हम कह सकते हैं जूल में यदि हम कहें 3.6 × 10⁶ जूल। आशा करता हूँ आपको ये दोनों ही विद्युत शक्ति और शक्ति का अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम लेंगे इस पर आधारित, इन सूत्रों पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न, किस तरह से परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे विद्युत शक्ति या शक्ति को लेकर। कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के साथ मैं अगली कक्षा में आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। और यदि आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।